प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। ये सभी चौपाइयाँ बालकांड से हैं और भगवान शिव जी माता पार्वती जी से श्री राम जी के विषय में कुछ बातें बताते हैं। तो श्री रामचरितमानस में बालकांड दोहा क्रमांक 115 के बाद की ये चौपाई अपन ले रहे हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। ये बात भगवान शिव जी माता उमा जी को बतला रहे हैं। अगली चौपाइयां दोहा क्रमांक 117 के बाद की है बालकांड में ही। आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। अब नीचे की चौपाइयों के बारे में बताया गया है कि ईश्वर कैसे है, भगवान श्री राम कैसे हैं। भगवान श्री राम का अर्थ शरीर नहीं है कि जो शरीर दिखता है वो भगवान राम है। असली भगवान राम तो सर्वव्यापक हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वे निराकार और निर्गुण ब्रह्म है और वही असीम और अनंत सगुण ईश्वर भी हैं। तो निराकार ब्रह्म के संबंध में ये बातें बतलाई गई हैं। तो देखते हैं कुछ चौपाइयां। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। वो शरीर नहीं है, वो साकार नहीं है, ये यहाँ पर बतलाया गया है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे राम जी और श्री कृष्ण जी तो साकार थे, साकार ब्रह्म थे। तो ये बात बतलाया गया है यहाँ पर कि वे साकार नहीं थे, वे निराकार ही थे। साकार शरीर को उन्होंने केवल धारण किया था लीला करने के लिए, और साकार शरीर अलग था उनसे, ये यहाँ पे बतलाया गया है। बिना मुंह या जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तो ये चौपाइयां दोहा क्रमांक 117 के बाद की हैं बालकांड से। आगे देखते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास असेखा। आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है या सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी।
उस ब्रह्म की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अनिर्वचनीय है, अचिंत्य हैं। वेद भी अनुमान करके ही उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, और वैसे ब्रह्म तो अज्ञेय हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता। वे अपने बारे में जितना बताएंगे उतना ही हम लोग जान पाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अपने भक्त को, जो उनका भक्त है, जिसको संसार से वैराग्य हो गया, विषय भोगों से वैराग्य हो गया, उसको ईश्वर स्वयं कांटेक्ट करके उसको ज्ञान देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से रहस्य के बारे में बतलाते हैं, अपने स्वरूप के बारे में बतलाते हैं, जीव के स्वरूप के बारे में ज्ञान देते हैं। अब हम थोड़ा सा ये सगुण शब्द के बारे में बात करेंगे। ईश्वर को भी सगुण ईश्वर कहते हैं, और जीव भी सगुण कहलाता है, सगुण और साकार जीव कहलाता है। तो सगुण दोनों को कहते हैं, तो क्या अंतर है? ईश्वर तो त्रिगुणातीत है, तीनों माइक गुणों से परे हैं, उनमें गुण कोई भी नहीं है, माइक गुण, तो उनको सगुण क्यों कहते हैं? और जीव तो तीनों गुणों से संपन्न है, तीनों माइक गुण जीव में होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। कोई एक अधिक होता है, बाकी कम होते हैं, एक गुण की अधिकता रहती है, उसी से हम लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति सत्वगुणी है, यह व्यक्ति रजोगुणी है, यह व्यक्ति तमोगुणी है। जिस गुण की अधिकता होती है उसी से उस व्यक्ति का निर्धारण होता है। तो ईश्वर को सगुण और असीम क्यों कहते हैं? जब वो माइक गुणों से परे हैं, तो सगुण कहने का क्या अर्थ है? सगुण कहने का अर्थ है कि उनमें सब सद्गुण है, अनंत सद्गुण है उनके अंदर। इस संसार का सारा ज्ञान उनके पास है। वही सबसे बड़े इंजीनियर हैं, वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वही सबसे बड़े शिक्षक हैं, वही सबसे बड़े जज हैं, वही सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। तो इस संसार में जो भी ज्ञान आता है उन्हीं से आता है, तो वे ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए सब सद्गुण उनके अंदर है। नाना प्रकार के सद्गुण, अच्छे गुण उनके अंदर हैं। इस संसार में जो भी अच्छे गुण दिखाई देते हैं वो सब उनमें है, इसलिए उनको सगुण कहते हैं। ईश्वर के सगुण होने का यही अर्थ है कि उनके अंदर असीम सद्गुण है, अदीम सद्गुणों से वे संपन्न है। हालांकि उनमें माइक गुण कोई भी नहीं है, वे माइक गुणों से परे हैं, इसीलिए वे मायातीत कहलाते हैं, और इसीलिए वे मायाधीश हैं। वे नित्य मुक्त हैं, वे स्वतंत्र हैं, उनको बंधन में डालने वाला कोई नहीं। वे सर्वज्ञ हैं, वे मायाधीश हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं, तो उनको बद्ध करने वाला कोई नहीं है। जबकि जीव माइक बंधन के अंदर रहता है, परतंत्र रहता है, और ईश्वर जीव को बंधन में रखते हैं। तो जीव मायातीत नहीं होता, तीनों माइक गुण जीव में होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तम गुण, इसलिए जीव सगुण और साकार कहलाता है, और ईश्वर सगुण और असीम कहलाते हैं, सर्वव्यापक असीम, और उन्हीं को निर्गुण और निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। तो ये सगुण का अंतर है जीव और ईश्वर को लेकर के। तो वे साकार नहीं है, वे ससीम नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका विस्तार असीम है, वे सर्वव्यापी हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जो चौपाइयां मैंने पढ़ी वे उन्हीं सगुण ईश्वर के बारे में हैं। वे निर्गुण और निराकार के रूप में अक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, इस संसार से उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो परमानंद में डूबे रहते हैं। तो वे निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, लेकिन सगुण ईश्वर मायाधीश हैं,
वे क्रियाशील हैं, वही सब कुछ करते हैं सब बनकर। इस संसार में सब बनकर, सब रूपों में प्रकट होकर वही सब कुछ करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाइयाँ कही हैं। भगवान शिव जी ने उमा जी से भगवान श्री राम जी के बारे में ये रहस्यमयी बातें बतलाई कि उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वे नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को करते हैं। तो ये इन चौपाइयों का अर्थ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।